बुरहानपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर असरगढ़ में एक अजीबो गरीब अफवाह गर्म है। अफवाह यह है, नेशनल हाईवे निर्माण की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के मुगल कालीन सिक्के निकल रहे हैं। इस अफवाह के बाद रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी खेत में शाम होते ही देर रात तक इस आस से खुदाई करने पहुंचते हैं कि उन्हें भी मुगल कालीन सिक्के मिल जाए। इसी अफवाह के बाद खेत मालिक काफी परेशान है। गांव में चर्चा है, सबसे पहले खेत मालिक को सिक्के मिले हैं, साथ कई गांव के कई लोगों को सिक्के मिले हैं, जिन्हें लोगों ने स्थानीय सराफा बाजार में बेच दिए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार पास में ही एक ऐतिहासिक असरगढ़ का किला है। मुगल बादशाह के डर से उस समय के अमीर लोगों ने असीरगढ़ में पनाह ली थी और अपना जमा खजाना असीरगढ़ में गाड़ दिया था। इससे पहले भी यहाँ सिक्के मिल चुके हैं। पुरातत्वविदों और कांग्रेस नेताओं की जिला प्रशासन से मांग है कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए। अगर वाकई में मुगल कालीन सिक्कों को जब्त कर सरकारी खजाने में जब्त करना चाहिए। अगर कोई बेवजह अफवाह फैलाकर किसी तरह की धोखाधड़ी का षड्यंत्र रच रहा है तो उन्हें भी बेनकाम कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अफसर कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एक अफवाह बोले या हकीकत बोले कि किसी खेत में खुदाई में मुगल कालीन सिक्के निकल रहे, लोग जा भी रहे दिन रात, तो क्या मतलब आपका इस बारे में क्या कहना, क्या असरीगढ़ चूंकि मुगलकालीन उसका इतिहास रहा है और वहाँ पर पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोगों पर उस पर कार्रवाई भी हुई है और कई आम लोगों को वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने धोखाधड़ी देकर उनका दुरुपयोग किया है, उनसे पैसे हटने का काम भी किया है, वहाँ धोखा देने का काम भी बहुत हुआ है। और जब इस प्रकार का रूमर पूरे क्षेत्र में चल रहा है तो जरूर इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देकर, कभी ये घटना घटी है, कभी हमारे पुरातत्वकालीन ऐतिहासिक कोई सिक्के मिले हैं तो सरकार ने अपने कब्जे में लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जो ये षड्यंत्रकारी है, जो इस प्रकार का षड्यंत्र करके आम लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई करके इस प्रकार की रूमर को बंद करना चाहिए। एक ऐसी अफवाह चल रही है कि उसके बाद में एक खेत है, वहाँ पर खुदाई में सोने के सिक्के निकल रहे हैं और अब लोग रात दिन वहाँ जाके खुदाई करें, तो हम ये जानें क्या ऐसा पॉसिबल और क्यों? देखिए, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असीरगढ़ एक प्राचीन बस्ती रह चुकी है। और बहादुर शाह फारूकी के समय को अगर उस समय का इतिहास देखें आप, तो बहादुर शाह फारूकी ने अकबर ने जब 1601 में अटैक किया था बुरहानपुर पर, तो उस वक्त बहुत जो रईस लोग थे बहादुरपुर के, उन्हें असीरगढ़ किले की तरफ बुलवा लिया था। और आसपास जो बस्ती है वो बहुत बड़ी बस्ती थी और वहाँ पर सिक्के मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिक्के मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को और हमारे स्थानीय प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। उन सिक्कों को तलाश करना चाहिए। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और हमें पता चल जाएगा कि किस समय के सिक्के सिक्के बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी देहात में सिक्कों के मिलने की अफवाह उड़ाई जाती है और फिर नकली सिक्के 2 नंबर में बेचकर कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये एक साजिश भी हो सकती है। तो इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उन लोगों के बारे में जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर सिक्के मिलते हैं तो फिर सिक्कों की जांच भी होनी चाहिए। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमरुद्दीन फलक।